गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एनएसएस क्लासेस। कल हमने पढ़ा था कि भोली के जो पिताजी हैं वे भोली को स्कूल ले जाते हैं और भोली नहीं जानती है कि स्कूल कैसा होता है। वो चली जाती है। प्रधानाध्यापिका उससे एक कोने में बैठने के लिए कहती है। जो क्लास में अध्यापिका है वह उससे कहती है अपना नाम बताओ। भोली नहीं बता पाती है। अध्यापिका उसका उत्साहवर्धन करती है। अंत में भोली अपने नाम बताने में योग्य हो जाती है, समर्थ हो जाती है। यह कहानी अब आगे बढ़ती है कि जब भोली विद्यालय में पढ़ती है उसके बाद उसके जो पिता रामलाल हैं उसकी शादी एक लंगड़े व्यक्ति से करना चाहते हैं जो एक समृद्धशाली है और वयस्क है, जिसके बच्चे बड़े हैं। भोली अपने पिता की मानसिक स्थिति देखते हुए इस प्रताप पर हाँ कर लेती है। जब विशंबर जो उसका भावी पति होता है वो उसे वरमाला डालने की कहता है। जब वह वरमाला डालता है तो अचानक भोली का जो घूंघट है वो उठ जाता है। वह उसके चेचक के चिन्हों को देखकर दंग रह जाता है और वरमाला नहीं डालता है। अंत में वह मांग करता है 5,000 रुपए की। उसके पिता उसके सामने गड़गड़ाते हैं, अपनी इज्जत का हवाला देते हैं। जब वो नहीं मानता है तो उसे 5,000 रुपए देते हैं। इसके बाद इस कहानी में एक नया मोड़ आएगा। जब दोबारा विशंबर उसे वरमाला पहनाने की कोशिश करता है तो भोली अपने जो घूंघट है, पर्दा है, उसको अलग कर लेती है और खड़ी हो जाती है और शादी से इनकार करती है। अब आज पढ़ते हैं यस यस इट विल बी वेरी इजी। हाँ हाँ, यह बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम प्रत्येक दिन स्कूल आओ। विल यू कम? क्या तुम आओगी? भोली नोडेड। नोडेड मीन्स सिर हिलाना। भोली सिर हिलाती है। नो नहीं। से इट अलाउ, इसे जोर से कहो। यस। एंड भोली herself by astonished, अचंभित होना, that she had been able to see it। और भोली स्वयं अचंभित हो जाती है कि वह ऐसा कहने में समर्थ हो गई। Did not I tell you? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? Now take this book। अब इस किताब को लो। The book was full of nice picture। किताब सुंदर तस्वीरों से या चित्रों से भरी हुई थी। And the picture were in color। और तस्वीर रंगीन थी। डॉग कुत्ता, कैट बिल्ली, गॉड बकरी, हॉर्स घोड़ा, पैरट तोता, टाइगर बाघ, एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, और गाय ठीक लक्ष्मी के समान। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और प्रत्येक पिक्चर या तस्वीर के साथ में एक शब्द था जो बड़े काले अक्षरों में था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। एक महीने में तुम इस किताब को पढ़ने में समर्थ हो जाओगे। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक।
तब मैं तुम्हें इससे थोड़ी बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर वन, उसके बाद उससे भी बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न, एक समय में तुम बहुत अधिक विद्वान हो जाओगी। लर्न, पढ़े लिखे या विद्वान होना। देन एनीवन एल्स इन द विलेज, जो कि गांव में कोई भी हो। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब कोई भी तुम्हारी ओर हंसने में समर्थ नहीं होगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रेस्पेक्ट, लोग तुम्हें सम्मान से सुनेंगे। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट स्लाइटेड स्टम्बर, और तुम बोलने में समर्थ होगी बिना हकलाए हुए। अंडरस्टैंड, समझती हो। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और कल सुबह जल्दी आना। भोली ने महसूस किया, एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल्स वर रिंगिंग, मानो कि अचानक गांव के मंदिर की घंटियां बज रही हैं। एंड द ट्री इन फ्रंट ऑफ द हाउस, स्कूल हाउस, और विद्यालय भवन के सामने पेड़ हैड ब्लॉसम्ड इनटू बिग रेड फ्लावर, उनमें बड़े लाल फूल अंकुरित हो रहे हैं या खिल रहे हैं। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद न्यू होप, उसका दिल नई आशा से धड़क उठा। ए न्यू लाइफ, और एक नए जीवन से। दस द ईयर पास्ट, इस तरह साल बीतते गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, गांव एक छोटा कस्बा बन गया। ए लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, एक छोटा सा प्राथमिक विद्यालय हाई स्कूल या 10वीं तक हो गया। देयर वाज नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड, अब वहां टीन शेड के नीचे एक सिनेमा था। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और एक कपास काटने का कारखाना। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, मेल ट्रेन उनके रेलवे स्टेशन पर रुकना शुरू हो गई। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात भोजन के बाद, रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट, स्वीकार करना, विशंबर प्रपोजल, प्रस्ताव, क्या मैं विशंबर के प्रस्ताव को स्वीकार कर लूं? यस, हाँ, सर्टेनली, निश्चित रूप से। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड, भोली भाग्यशाली होगी कि उसे ऐसा संपन्न दूल्हा मिल जाए। ए बिग शो, एक बड़ी दुकान। ए हाउस ऑफ हिज ओन, स्वयं का एक मकान। एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, और मैंने सुना है कि अनेक हजार रुपए उसके बैंक में हैं। मोर ओवर, इसके अलावा, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, डाउरी दहेज, वह कोई दहेज नहीं मांग रहा है। दैट इज राइट, यह ठीक है। बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वह नौजवान नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, लगभग उसी उम्र का है जैसा कि मैं। एंड ही ऑल्सो लैम्स, और वह पैर से लंगड़ा कर सकता है। मोरओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसकी पहली पत्नी के बच्चे बड़े हो चुके हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, इसलिए इसमें क्या बात है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया। 45 और 50, 45 और 50। इट इज नो ग्रेट एज फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए कोई बड़ी उम्र नहीं है। वी आर लकी,
हम भाग्यशाली हैं that he is from another place, कि वह दूसरे गांव से हैं, and does not know about her pop mask and her lack of sense, और वह नहीं जानता है उसके चेचक के चिन्हों को और उसकी समझ की कमी को। If we do not accept this proposal, यदि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते, she may remain unmarried all her life, वह अपने संपूर्ण जीवन कुमारी रहेगी। यस, हाँ, बट आई वंडर, लेकिन मैं सोचता हूं, what भोली विल से, भोली क्या कहेगी, what will that witness one see, वह बुद्धिहीन क्या कहेगी, she is like a dumb cow, वह तो एक गूंगी गाय के समान है। मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम सही हो, मटर रामलाल, मटर बड़बड़ाना, रामलाल बड़बड़ाया। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड आंगन, आंगन के दूसरे किनारे पर भोली ले अवई ऑनर को, भोली अपनी चारपाई पर जागी हुई थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, विस्पर फुसफुसाते हुए, कन्वर्सेशन बातचीत या वार्तालाप, और अपने माता पिता की फुसफुसाहट भरे वार्तालाप को सुन रही थी। विशंबरनाथ वाज वेल टू डू ग्रोसर, विशंबरनाथ एक संपन्न पंसारी था। He came with a big party of friends and relations with him for wedding, वह शादी के लिए एक बड़ी पार्टी, दोस्तों की बड़ी पार्टी अपने रिश्तेदारों के साथ आया। A brass band playing a popular tune from Indian film headed the procession, बारात के आगे एक बैंड भारतीय फिल्म की लोकप्रिय धुन बजा रहा था। With the bridegroom riding a decorated horse, और दूल्हा एक सजे हुए घोड़े पर सवार था। रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor, रामलाल बहुत प्रसन्न था इस तड़क भड़क को देखकर, शान और शौकत को देखकर। He had never dreamed, उसने कभी सपना नहीं देखा, that his fourth daughter would have such a grand wedding, कि उसकी चौथी लड़की की शादी इतनी आलीशान होगी। भोली's elder sister who had come for occasion, भोली की बड़ी बहनें जो शादी या समारोह में आई थी, वह envious, ईर्ष्या करना, जलन होना, of her leg, उसके भाग से ईर्ष्या कर रही थी। When the auspicious moment came, the priest said, जब मांगलिक मुहूर्त या समय आया, पुजारी या पंडित ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लाओ। भोली क्लैड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, ब्राइडल है दुल्हन की पोशाक, सिल्कन रेशमी, भोली लाल रेशमी दुल्हन की पोशाक पहनी हुई थी। बाहर लेट टू द ब्राइड प्लेस नियर द सेक्रेड फायर, उसे दुल्हन वाले स्थान पर लाया गया, पवित्र अग्नि या हवन कुंड के पास। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड विशंबरनाथ, उसके विशंबरनाथ के एक दोस्त ने विशंबरनाथ को याद दिलाया। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, दूल्हे ने पीले गेंदे की माला को उठाया। ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम ब्राइड्स फेस, एक महिला ने दुल्हन के चेहरे से रेशमी घूंघट को खिसका दिया। विशंबर टुक ए क्विक ग्लांस, विशंबर ने एक नजर देखा। द गार्लैंड रिमेन्ड पॉल्ड इन हिज हैंड,
उसके हाथों में माला रुक गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। दुल्हन ने धीरे से अपने चेहरे के ऊपर घूंघट को डाल दिया। हैव यू सीन हर? क्या तुमने उसको देखा? सेड विशंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। विशंबर ने अपने बराबर वाले दोस्त से कहा। शी हैज पॉक मार्क्स ऑन हर फेस। उसके चेहरे पर चिचक के धब्बे हैं। सो व्हाट? क्या हुआ? यू आर नॉट यंग आइदर। तुम नौजवान नहीं हो। मे बी हो सकता है, बट इफ आई एम टू मैरी हर, लेकिन यदि मैं उससे शादी करूं, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 रुपीज। उसके पापा को मुझे 5,000 रुपए देने चाहिए। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन मीन्स साफा। रामलाल गया और अपने साफा को रख दिया। हिज ऑनर, अपने सम्मान को, एट विशंबर फीट, विशंबर के चरणों में, पैरों में। डोंट शो ह्यूमिलिटेट मी सो। मुझे इतना अपमानित मत करो। टेक 2,000 रुपीज, 2,000 ले लो। नो नहीं, 5,000, 5,000। और भी गो बैक, अन्यथा हम वापस जाते हैं। कीप योर डॉटर, अपनी लड़की को रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज, कृपया थोड़ा विचार कीजिए। इफ यू गो बैक, यदि आप चले जाते हो, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। मैं गांव में कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकता हूं। देन आउट विथ 5,000, तब 5,000। टीयर स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस। अश्रु की धारा या आंसू उसके चेहरे से लुढ़क रही थी। रामलाल वेंट इन। रामलाल अंदर गया। ओपन द सेफ, तिजोरी खोली। काउंटेड आउट द नोट, नोटों को गिनकर निकाला। ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइडग्रूम। उसने नोटों के बंडल को दूल्हे के पैरों में रख दिया। ऑन विशंबर ग्रीडी फेस appeared a triumphant smile, triumphant विजयी। विशंबर के लालची चेहरे पर एक विजयी स्माइल या मुस्कुराहट प्रकट हुई। He had gambled, गैम्बल में जुआ खेलना। उसने जुआ खेला था एंड वोन, और जीत गया। गिव मी गार्लैंड, ही अनाउंस्ड। उसने कहा, मुझे माला दो। Once again the well was slipped back from the bright face. एक बार दोबारा दुल्हन के चेहरे से घूंघट खिसका। But this time her eyes were not downcast. लेकिन इस बार उसकी नजर या आंखें नीचे नहीं थी। She was looking up. वह ऊपर की ओर देख रही थी। Looking straight at her prospective husband. Prospective, संभावित या भावी। वह देख रही थी अपने भावी पति की ओर। And her eyes there was neither anger nor hate. और उसकी आंखों में न तो गुस्सा था और न नफरत। Only cold contempt, केवल रूखा उदासीपन था। December raised her garland to place it around the bride's neck. विशंबर ने दुल्हन के चेहरे पर डालने के लिए माला उठाई। बट बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर सकता, बोली हैंड स्टक आउट लाइक ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। बोली के हाथ एक आकाशीय बिजली की किरण की तरह चला। एंड गार्लैंड वाज फ्लाइंग इनटू फायर, और माला को अग्नि में फेंक दिया। शी गॉट अप, वह उठ गई। एंड थ्रू अवे द वेल, और घूंघट को फेंक दिया। पिताजी, सेड भोली इन ए क्लियर लाउड वॉइस। भोलू ने स्पष्ट तेज आवाज में कहा।
and her father, mother, sisters, brothers, relations, neighbors were startled, अचंभित होना, to hear her speak without even a slightest stammer. और उसके पापा, मम्मी, बहनें, भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी अचंभित हो गई उसे बिना हिकलाए हुए बोलते हुए देखकर। पिताजी, टेक बैक योर मनी। पिताजी, अपने पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। मैं इस आदमी के साथ शादी करने के लिए नहीं जा रही हूं। रामलाल बात ठंडक। रामलाल ठगा सा रह गया, बहुत चक्कर है। द गेस्ट बिगेन टू विस्पर। मेहमान फुसफुसाने लगे। सो शेमलेस, कितनी बेशरम। सो अगली, कितनी बदसूरत। सो शेमलेस, बेशरम। बोली, आर यू क्रेजी? बोली, क्या तुम मूर्ख हो? शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाया, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली। तुम अपने परिवार की बेइज्जती या बदनामी करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर अवर इज्जत। हमारी इज्जत का कुछ ध्यान रखो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, आपके इज्जत की खातिर ही। शायद बोली बोली ने कहा, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन। मैं इस लंगड़े बूढ़े आदमी के साथ शादी कर रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कॉयर एज माई हस्बैंड। लेकिन मैं नहीं चाहती हूं कि ऐसा लालची, स्वार्थी, कायर मेरा पति हो। आई वॉन्ट। मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। What a shameless girl, कितनी बेशरम लड़की है। We all thought she was a harmless dumb cow. हम सभी सोचते थे वह हार्मलेस, नुकसान रहित एक गूंगी गाय है। बोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमन। बोली वृद्ध महिला की ओर हिंसक रूप से पलटी। यस आंटी, हाँ आंटी, यू आर राइट, तुम ठीक हो। यू ऑल थॉट, आप सभी ने सोचा, आई वाज ए डम ड्राउन काउ, मैं गूंगी खदेड़े जाने वाली गाय हूं। दैट इज वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रीचर। इसलिए आप मुझे इस हृदयहीन प्राणी को सौंपना चाहते थे। बट नाउ द डम्प काउ, द स्टैम्बलिंग फूल इज स्पीकिंग। लेकिन अब यह गूंगी गाय, लड़खड़ाती हुई मूर्ख या हकलाती हुई मूर्ख इज स्पीकिंग, बोल रही हूं। डू यू वांट टू हियर मोर? क्या तुम और अधिक सुनना चाहती हो? विशंबरनाथ द ग्रुसर started to go back with his party. विशंबरनाथ पंसारी अपनी बारात या पार्टी के साथ वापस चला गया। द कंफ्यूज बैंडमैन थॉट, भ्रमित बैंड बजाने वालों के आदमियों ने सोचा, दिस वाज द एंड ऑफ सेरेमनी। यह बारात या समारोह का समापन था। एंड स्ट्रक अप क्लोजिंग सॉन्ग, और उन्होंने विदाई गाना बजाना शुरू कर दिया। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल मैदान में एक जड़वत के समान खड़ा हुआ। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सिन। उसका सिर दुख और श्रम से नीचे झुका हुआ था। द फ्लेम ऑफ सिक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन। हवन कुंड की अग्नि धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। एवरीवन वाज गोन, सभी जा चुके थे। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, रामलाल भोली की ओर घूमा और कहा, बट व्हाट अबाउट यू? लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब तुमसे
कोई शादी नहीं करेगा। What shall we do with you? हम तुम्हारा क्या करेंगे? And Sulekha said in a voice that was calm and steady. और सुलेखा ने शांत और धीमी आवाज या गंभीर आवाज में कहा, डोंट यू वरी, आप चिंता मत करो। पिताजी, इन योर ओल्ड एज, पिताजी तुम्हारी वृद्धावस्था में, आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी और मम्मी की सेवा करूंगी। आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी विद्यालय में पढ़ाऊंगी, वेयर आई लर्न सो मच, जहां मैंने इतना अधिक सीखा। इजंट दैट राइट मैम, मैडम क्या यह ठीक नहीं है? द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन ए कॉर्नर, अध्यापिका कोने में खड़ी हुई थी, वॉचिंग द ड्रामा, इस नाटक को देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स, हाँ बोली वास्तव में। शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड हर स्माइलिंग आईज वाज लाइक ए डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्प्लेटिंग द कंप्लीशन ऑफ हर मास्टरपीस। और उसकी आंखों में मुस्कुराहट थी और एक गहरी संतुष्टि थी, जबकि एक कलाकार अपनी मास्टरपीस या कलाकृति को पूर्ण रूप में जैसा महसूस करता